नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जाग रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में राहु महाराज आपके द्वितीय घर अपने परम मित्र शनि की राशि के अंदर विराजित हैं और 3 सितंबर से लेकर 4 महीने इस वर्ष के और अगला पूरा साल राहु महाराज की जागृति मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसे फल देने वाली है, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगा, हर किसी राशि के लिए तो राहु महाराज की स्थिति अच्छे रिजल्ट नहीं बनाती है, किंतु आपके लिए आने वाले 16 महीने 3 सितंबर से 16 महीने के मध्य राहु महाराज बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, जो कि आपके पक्ष में रहेगा। पिछले 7.5 साल के अंदर जो 7.5 की ड्यूरेशन ने आपको झंझोड़ कर रख दिया था, उस स्थिति से बाहर निकालकर राहु महाराज अब आपके लिए क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। और यही वो तारीख है जहां से 16 महीनों की गतिविधि, छोटी अवधि नहीं है, 16 महीने की गतिविधि में राहु महाराज की स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आती है। आप सभी लोगों को पता है, जब राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़े बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण राहु महाराज ने बना कर दिए। एक तरफ 7.5 तो दूसरी तरफ मीन राशि में राहु महाराज का होना, इसे ठीक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े जैसी स्थिति का योग बन रहा था, किंतु एक अवस्था में अब आपके ऊपर 7.5 भी हट चुकी है और राहु महाराज की स्थिति जो पराक्रम भाव में आपके लिए परेशानियां जनरेट कर रही थी, वो भी समाप्त हो गई है। तो अब समय आया है आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का। इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज आपके लिए सबसे पहली गतिविधि जो 3 सितंबर से बेहद सुंदर स्वरूप में लाभान्वित करते हुए पाए जाते हैं, धन से संबंधित फाइनेंशियल दृष्टिकोण, बैंक बैलेंस की स्थिति में जो लगातार आपने पिछले समय में डाउनफॉल देखा था, इस डाउनफॉल से बाहर निकालकर धन दृष्टिकोण को आपके लिए पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। इन्हें ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा गया है, ये वो ग्रह है जो कलयुग के अंदर जमीन से आसमान और आसमान से जमीन तक का सफर कराने के लिए व्यक्ति को बाध्यता लेता है अपने हाथ में। किंतु आपकी राशि में धन भाव में और अपने परम मित्र की राशि के आधार पर पिछले समय में फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने भी लॉसेज आपने देखे हैं, इनसे बाहर निकालकर बेहद सुंदर स्वरूप का लाभ राहु महाराज अब आने वाले 16 महीनों में आपको देते हुए पाए जाएंगे। दूसरी स्थिति के अंदर कुटुंब परिवार का सहयोग जो पिछले समय में आपको देखने को नहीं मिल रहा था, आप अपने निजी जनों के लिए चाहे जितना कुछ अच्छा करते जा रहे थे, किंतु ना आपको एप्रिशिएशंस मिल रहे थे। इवन आपके ही निजी जन, आपके ही कुटुंब परिवार के लोग आपकी लेग पुलिंग, चुगली करते हुए पाए जा रहे थे। अब आप देखिएगा 3 सितंबर के पश्चात धीरे धीरे जैसे राहु महाराज डिग्रियां बढ़ाएंगे, आपको कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ एक ही अवस्था का ध्यान आपको रखना है, अपनी वाणी पर संयम। जी हाँ, इसे बहुत डीप समझिएगा। जब राहु महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजित होते हैं, यहाँ पर वाणी पर संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि धन दृष्टिकोण से पुष्टता देते हुए ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं, सीधा एक स्टेप ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते व्यक्ति को वाणी के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये वाणी पर यदि आपने संयम नहीं रखा तो आप अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो वाणी दृष्टिकोण पर आपको संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु महाराज के पास में देवगुरु बृहस्पति की तरह ही 3 दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझते हैं 5वें घर से आपके लिए राहु महाराज क्या बड़ा उपहार लेकर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये आपका 5वां घर है। 5वें घर की स्थिति किस प्रकार की अवस्था को दर्शाती है, तो ये आपका जॉब स्थान है, ये आपको कंपटीशन में विजेता का स्थान है, ये रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल को भी प्रेजेंट करता है। ऐसे में जब राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर आएगी, आप देखेंगे आपके गुप्त शत्रुओं का शमन, शत्रु हंता योग बनाते हुए पाए जाएंगे। आपको कंपटीशन में विजेता बनाने की दक्षता पराक्रम के माध्यम से देते हुए पाए जाएंगे। गुप्त शत्रुओं के साथ साथ में ही जॉब में जो आपके बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमी देखने को मिल रही है, प्रमोशन की स्थिति का कोई रुकावट देखने को मिल रही है,
आपको अज्ञात भय बना हुआ है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, उस स्थिति से बाहर निकालने की दक्षता यहां से राहु महाराज अपने हाथ में लेते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि आपको कोई परेशानी देखने को मिल रही है, उससे बाहर निकालेंगे। इसी के साथ हमें कोई ऋण बना हुआ है, कर्ज बना हुआ है और नहीं समझ लग रहा कि कैसे इससे मैं बाहर निकलूं, इससे भी बाहर निकालने के रास्ते ये कलयुग का राजा मकर राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहा है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि राहु महाराज ये वो ग्रह हैं जो कभी भी पूर्ण तरीके से 100% शुद्ध लाभ नहीं देते व्यक्ति को। और इस शुद्ध लाभ की स्थिति के अंदर मैंने बताया कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन का स्थान भी इस स्थिति को माना जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी वो यही है कि किसी की गवाही देने से आपको बचना चाहिए। अनायास स्वरूप में यदि आपके ऊपर कोई कर्ज लोन नहीं बना हुआ है तो प्रयास कीजिए कि उसको ना लिया जाए। लिटिगेशन की स्थिति का योग हमारे ऊपर ना जनरेट हो, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिना फिजूली में राहु खुद से आपको नहीं फंसाएगा, आप खुद अपने हाथों से फंसने की स्थिति पर यदि थोड़ा सा संयम रख लेते हैं, किसी की अनायास 2 लोगों की लड़ाई हो रही है उसमें जाकर आप कूद गए, किसी की गवाही दे दी, किसी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर किसी को पैसा दिला दिया, इन गतिविधियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा यही राहु महाराज की स्थिति इस स्थिति के आधार पर आपके लिए नकारात्मक रिजल्ट बना देते हैं। बाकी अवस्थाओं में पंचम षष्टम भाव का आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बना कर देते हैं। यहाँ से जब 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज की रहेगी तो सबसे बड़ा लाभ जो आपके लिए प्राप्त होगा, पिछले समय में आपने देखा बार बार आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बनते बनते कार्यों में रुकावटें, 99 पर जाकर सांप सीढ़ी का खेल आपके जीवन में चल रहा था कि 99 पर गए, सांप ने काटा और फिर शून्य पर आकर खड़े हो गए। उस स्थिति से अब आपको राहु महाराज बाहर निकाल रहे हैं। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की जो स्थिति बनी हुई थी उससे आपको बाहर निकालेंगे। इसी के साथ में गूढ़ विद्या, हायर एजुकेशन के अंदर आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। इस संसारिक मोह माया की असलियत आपके सामने लेकर आते हैं। इस स्थिति में भी राहु महाराज का योग बहुत अच्छा बना कर देंगे। ससुराल पक्ष, यदि आप विवाहित हैं और ससुराल पक्ष की स्थिति का योग है तो यहाँ पर थोड़े से संबंधों की स्थिति में उतार चढ़ाव बना सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। इस स्थान के ऊपर बड़ी अच्छी अवस्था का योग यहाँ से राहु महाराज बनाएंगे कि आपको जॉब में बहुत अच्छा योग बना दिया, आपके लिए कोई प्रमोशन ड्यू था वो आपके फेवर में ला दिया, कोई ट्रांसफर ड्यू चल रहा है वो आपके फेवर में ला दिया, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय दृष्टिकोण की स्थिति का योग बेहद सुंदर स्वरूप में बना दिया। कर्म क्षेत्र को निश्चित रूप से बड़ा अच्छा बनाएंगे, किंतु मैंने कहा ये जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह जिस स्थान पर दृष्टि देते हैं 100% इनके शुद्ध लाभ नहीं होते हैं। तो इस स्थान पर कर्म क्षेत्र को स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी देने वाले हैं, किंतु इस स्थान पर भी आपको लालच और ग्रीडीनेस से बचना चाहिएगा। आवश्यकता है कोई बड़ी स्थिति आपके लिए कर्म क्षेत्र में बड़ी अच्छे से स्मूथनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आपको कॉन्फिडेंस की जगह मैंने कहा ये सीधा ओवर कॉन्फिडेंस पर ले जाते हैं। आपको लुभावना कोई ऑफर मिल गया, आपका पैकेज यहाँ पर जस्ट डबल हो रहा है या 1/2 हो रहा है, ऐसी स्थिति के युग में आपने बिना सोचे समझे जॉब चेंज कर दी, या व्यापार के अंदर कोई बड़ा टेंडर मिल रहा है जो कह रहे हैं जी आप माल हमको पहले दे दो, पेमेंट हम बाद में कर देंगे। इस स्थिति की लालच और ग्रीडीनेस की स्थिति को अपने कर्म क्षेत्र में ऐड मत कीजिएगा। पराक्रम, मेहनत और स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास के साथ में जब कार्य क्षेत्र की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। किंतु जब जब राहु को जो चीज़ें पसंद नहीं हैं उन स्थितियों में आप लिप्त होते हैं, ये आपको फंसा लेता है। तो ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति, गवाही वगैरह की स्थिति का योग बनाना, उलझे के अंदर पैर फंसाना, इन स्थितियों से सावधान रहने की स्थिति का आवश्यकता है। अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता का योग रहेगा। और इन स्थितियों पर यदि आप छोटे छोटे 4-5 पॉइंट हैं, इन स्थितियों पर यदि आप फोकस बनाकर रखते हो, आने वाले 16 महीनों में यही राहु महाराज आपके जीवन में पिछले समय में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिले थे, इनकी सबकी बेहद सुंदर स्वरूप में करते हुए पाए जाएंगे रिकवरी। अब प्रश्न उठता है कि मकर राशि वाले तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए राहु महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा तो कतई संभव हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सभी कुंडलियों के अंदर जो भी लोग मकर राशि के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबकी कुंडली में राहु महाराज इन 12 खानों में अलग अलग स्थान पर होंगे और उन स्थानों के आधार पर ही निर्धारित होगा कि आपकी कुंडली में राहु महाराज किस प्रकार के फल देने वाले हैं। इसे आपको एक छोटा सा कष्ट करना है, आपको अपनी कुंडली खोलनी है और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पास तो हमारी कुंडली है ही नहीं। देखिए, अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता है तो आजकल बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, ऐसी एक कुंडली आपके लिए बनकर आ जाएगी। उस कुंडली में आपको क्या चेक करना है वो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ। ये आपका लग्न भाव है, यहाँ नंबर 10 लिख रहा है, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ कोई और नंबर लिखा हुआ हो, किंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि की, तो इसे राशि अनुसार ही समझिएगा। इस स्थान पर ये आपका लग्न भाव है, जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यहीं से काउंट करनी है। तो शास्त्र की स्थिति का योग क्या है कि लग्न भाव से राहु महाराज 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। ये पहला कंसर्न बनता है। इसको कैसे काउंट करेंगे तो मैंने बताया इसी स्थान से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 6वां घर हुआ। यहाँ नंबर 3 लिखा हुआ है, ये काउंट नहीं करना है हमको, ये मैटर ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, यहाँ से काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 6वां घर है। 7 8 ये आपका 8वां घर हो गया। 9 10 11 12 ये आपका 12वां घर हो गया। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए, ये पहली स्थिति आपके लिए बनती है। जहां नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि या धनु राशि के अंदर राहु महाराज बने हुए हैं, इस स्थान पर राहु महाराज नीच के हो जाते हैं। तो लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में राहु महाराज बने हुए हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि राहु महाराज चाहे जहां चले जाएं आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छे रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि राहु आपकी कुंडली में 6 8 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिए। 16 महीने की गतिविधि में राहु महाराज आपके जीवन में वो पुष्टता देने जा रहे हैं जिसका काफ़ी समय से कर रहे थे आप इंतजार। क्या करना चाहिए ताकि राहु की स्थिति का योग हमारे लिए अच्छे से रिजल्ट जनरेट कर दे पाए। ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। चीटी नगरा करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आटा, उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाया, चीटियों को डालना प्रारंभ किया, ये बड़ा अच्छा लाभ देकर मिलाकर देगा। अपने गद्दे के नीचे, अपने मैट्रेस के नीचे एक मोर पंख लगा कर रखिए, इसका एक बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो, इसका एक बड़ा अच्छा योग बनेगा। घर को डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में कीजिए, क्लीन जितना घर को रखोगे उतने सकारात्मक दृष्टिकोण के योग आपके लिए बनते हैं और राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको इर्द गिर्द भी नहीं देखने को मिलता। किंतु वहीं यदि हमारे पंखों पर धूल मट्टी जम रही है, अलमीरास पर धूल मट्टी जम रही है, कपड़ों को आपने अस्त व्यस्त किया हुआ है, चीज़ों को प्रॉपर सिस्टम में आपने घर में नहीं रखा है, ये सब स्थान राहु के स्थान आप बना लेते हो अनजानवश अपने घर में, तो इसे प्रॉपर सिस्टम में आप बना कर रखो, निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़े लाभ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।